नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ अंजू टोकारिया। आप हमारे साथ सब शामिल हुए हैं हमारी विचार वार्ता बस 30 मिनट में। और हमारे साथ जो अतिथि उपस्थित है उनका पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप इस महत्वपूर्ण सेगमेंट में हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो आप सभी का हृदय से धन्यवाद है। जैसा कि शिक्षा पद्धति और शिक्षा को लेकर बहुत परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं और ये एक गंभीर मुद्दा बन गया है। तो आज का हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही है कि लोकल सैलरी पर अपने बच्चों की जो है हम ग्लोबल फीस दे रहे हैं। हम हिंदुस्तानी इस पर जोर देकर मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो एक हिंदुस्तानी जो भारतीय माता पिता है उनकी सैलरी उनकी आमदनी तो उतनी ही है, उसमें कुछ इजाफा नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों की फीस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये 2020 से 2025 के बीच इसके आंकड़ों में और भी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो विलंब ना करते हुए हमारे पैनल पर उपस्थित सभी अतिथियों का परिचय कराते हैं। हमारे साथ है उमाकांत दीक्षित जी। सर, आप रोड सेफ्टी प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेगमेंट में। और राम मिश्रा जी जो कि मुंबई से है और एक व्यवसायी है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ है सरोज शर्मा जी जयपुर से, जो कि वो भी व्यवसाय करती हैं, तो आपका अभिनंदन है। और हमारे साथ है श्री पारिजा त्रिपाठी जी, जो कि रेडियो हिंदुस्तान के संचालक है और एक वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। तो अब मैं अपने पहले वक्ता को आमंत्रित करना चाहूंगी, श्री उमाकांत दीक्षित जी को। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया, जैसे आपने जो विषय आपने चुना है वो बिल्कुल सही विषय चुना है। आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आ रही है कि स्कूल जो है वो फीस तो बढ़ाते जाते हैं और जहाँ पे हम काम करते हैं या जो जो भी बिजनेस करते हैं जी। उसमें उतनी जो है वृद्धि होती नहीं है। लेकिन अब हर माता पिता की मजबूरी है कि वो बच्चों को पीछे रख भी नहीं सकता, और फिर जो स्कूल वाले कहते हैं कि किताबें यहाँ से लेनी है, ड्रेस यहाँ से मिलेगी, उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है। जी। उसके बाद भी अब जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेरा बेटा जो है वो 9th क्लास में पढ़ता है। लखनऊ पब्लिक स्कूल एक रिप्यूटेड स्कूल है। अब उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर काम उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। अब माँ बाप सिर्फ फीस देने के अलावा भी माँ बाप को भी सारा दिन इन्वॉल्व रहना पड़ता है। जी। हम कभी पेरेंट्स मीटिंग में मुद्दा उठाते भी तो सर ऐसे ही चल रहा है, अब क्या करें। बच्चों को अगर डिवाइस दे देते हैं कि आप पढ़ाई करिए, उनको गेम की लत लग जाती है, उसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो चैलेंजेस दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, जैसे फीस बढ़ती जा रही है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में वो मजा नहीं आ रहा जैसा हम लोग अपने जमाने में करते थे। फीस होती थी 10 पैसे, और संडे को भी टीचर्स जो है एक्स्ट्रा क्लास घर से बुला के पढ़ाते थे। जी। आज कुछ नहीं, अब एक फॉर्मेलिटी सी हो गई है। जैसे बिजनेस होता ना, दुकान खुली, कस्टमर आए, सामान ले गए, शाम तक गल्ला भर गया, वही स्थिति शिक्षा की हो गई है। जी। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि आजकल के स्कूल स्कूल कम मतलब हाँ, शिक्षा शिक्षा का घर नहीं होके एक बिजनेस सेंटर बन चुके हैं। हाँ, समझ में नहीं आता है कि वो बिजनेस सेंटर है कि करप्शन सेंटर है, दोनों एक साथ हो नहीं सकते। जैसा कि मोदी जी ने भी कहा है पाकिस्तान के लिए कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। तो हमारे साथ अभी जुड़ गई हैं हमारी अगली वक्ता मेधा झा जी, जो कि बैंगलोर से है और डीपीएस स्कूल में शिक्षिका है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं पहले आपको ही बुलाना चाहूंगी इस विषय पर बोलने के लिए कि लोकल सैलरी पर अपने बच्चों के स्कूल की ग्लोबल फीस दे रहे हैं हम हिंदुस्तानी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
अभी जो मैं जैसे बैंगलोर में रह रही हूँ, यहाँ एवरेज एनुअल फीस एक बी ग्रेड के स्कूल का 2 लाख है। तो ये बहुत सारे मैक्सिमम, मतलब अगर आप मध्यम क्लास की बात करते हैं तो 7 से 8 लाख नॉर्मली लोगों की सैलरी होती है। मैं आईटी सिटी बैंगलोर की बात नहीं कर रही हूँ, जी अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है, पर सामान्य रूप से 7, 8, 10 लाख तक नॉर्मल व्यक्ति की मतलब आय होती है सालाना। और यहाँ मैंने बी ग्रेड कहा, मैंने ये नहीं कहा कि ए ग्रेड। यहाँ बी ग्रेड की किसी भी स्कूल का एवरेज सैलरी मात्र 2 लाख है। बस फी वगैरह मिला के वो 3 लाख तो है। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो मात्र 6 लाख आप जो है, मात्र 6 लाख जो है आप सिर्फ उसके एक सामान्य सी पढ़ाई के लिए देते हैं। इसके बाद अगर आप आज के समय के हिसाब से आप डांस में बच्चों को एडमिशन कराएंगे, फुटबॉल या किसी गेम में अच्छा है तो उसमें कराएंगे, उस सबका 50-50 हजार और दो जोड़ते जाए, तो सारा मिला के आपके 2 बच्चों का एवरेज सालाना खर्च 8 लाख है। आपकी सैलरी 10 लाख पर वर्ष है, तो अब 2 लाख में आप पूरे साल जो है आपका घर है, खाना पीना, ये और जितनी चीजें हैं वो सोच के भी बड़ा असंभव सा लगता है। तो यानी कि अगर एक जो सामान्य व्यक्ति है जो कि सामान्य नौकरी कर रहा है, उसके लिए अपने बच्चे को एक ठीक ठाक से स्कूल में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ अलग सा मिल जा रहा है। हमारे समय में भी हमने स्कूल में पढ़ाई की है, हमारा स्कूल भी अच्छा था। तो ऐसा कुछ, हाँ आज के बच्चे स्मार्ट हैं तो वो मुझे लगता है कि जो माहौल है वो वैसे भी अगर उनको हमने सहज अच्छा कर लेंगे तो जो आज के दौर में जो नॉर्मल लोगों की सैलरी उसके हिसाब से शिक्षा बहुत ही महंगी होती है। और ये एक देश के विकास के लिए ये सही नहीं, ये मेरा मानना है। मैं शिक्षिका भी हूँ और मेरी बच्ची को बकायदा 40% का डिस्काउंट उपलब्ध है। तो भी मुझे ये महंगा लगता है। लेकिन जो लोग इससे पहले भी मैं कॉर्पोरेट फील्ड में थी, तो जो लोग इस शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद मुझे लगता है जब मैं देखती हूँ अपने क्लास के बच्चों को, उनका मैं जिस ग्रेड में पढ़ाती हूँ तो मुझे अंदाज रहता है कि क्या वार्षिक इनकम है। तो कितनी बार मुझे ताज्जुब होता है कि ये कैसे सारी चीज मैनेज कर। और अच्छी शिक्षा तो सबका हक है ही, इसीलिए बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा सके क्योंकि इतना ज्यादा फीसी है कि वो अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है सबसे पहले इस चीज पे अगर आवाज उठा रही है रेडियो हिंदुस्तान, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं चाहती हूँ ये बात सभी को शिक्षा का नहीं करना चाहिए। जी मेधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप स्वयं शिक्षिका है, लेकिन ऐसा नहीं है आपने, और ये कार्यक्रम भी ऐसा है कि इस पर जरूरी नहीं है कि आप उस विषय पर सकारात्मक ही प्रतिक्रिया दें। आप उस पर नकारात्मक जो आप सोचते हैं वो प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि आपने उस विषय पर अपना ध्यान दिया है और आपने उस चीज को समझा है। तो आपके दोनों ही प्रतिक्रिया का स्वागत है हमारे मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेधा जी। हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रीति सक्सेना, जो कि दिल्ली गाजियाबाद से है और रेडियो हिंदुस्तान की आरजे है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बुलाना चाहेंगे राम मिश्रा जी को, जो कि मुंबई से हैं और व्यवसायी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार मैम। सर आप अपनी अभी प्रतिक्रिया उमाकांत दीजिए। जी को जी उमाकांत जी को भी मैंने अभी सुना, मेधा जी को भी मैंने सुना। तो जहां तक इन लोगों की राय है, मैं इनसे काफी हद तक वाकिफ हूँ। और आजकल जो शिक्षा एक व्यापार बनता जा रहा है, इस पर सरकार को कहीं ना कुछ तो एक्शन लेने की काफी जरूरत है। फीस के अलावा जो स्कूलों में किसी ना किसी कार्यक्रम को लेके, किसी ना किसी चीजों को लेके पैसे उगाही का काम अब शुरू हुआ है। किसी ना किसी चीज को कहेंगे। अब अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरा बेटा पौधा स्कूल में पढ़ता है। उनसे कहा गया कि आपको 100 रुपीज पर स्टूडेंट को देना है। तो मैंने पूछा भाई किस बात का देना है, उसका कुछ रिसिप्ट है? बोलते नहीं, हेल्थ चेकअप। तो मैं बोला आप पढ़ाइए ना मैडम, आप हेल्थ चेकअप क्यों करवा रहे हैं? हेल्थ चेकअप करने के लिए तो उसका परिवार है, कर लेगा। बिल्कुल। और कापियां कापियां चेक कर रहे हैं। फिर पेरेंट्स मीटिंग का भी वो अलग से पैसा ले रहे हैं। मतलब ये सब, अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है, ओपन हाउस हो रहा है, तो उसके लिए भी आप चार्ज करेंगे?
इससे अच्छा है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, हम देख लिया करेंगे, या तो फिर वीडियो कॉल कर लो, हम लोग उसी में बात कर लेंगे आप। लेकिन हर बात पे अगर स्कूल चार्ज करे तो ये तो सरासर कहीं ना कहीं सिर्फ एक पैसा उगाही का काम चल रहा है। और जब इससे अगर पूछा जाओ कि अगर सर हमको क्या इसकी रिसीप्ट वगैरह मिलेगी, तो सीधा सीधा कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई रिसीप्ट नहीं है। अरे आप फीस ले रहे हैं तो उसकी रिसीप्ट दे रहे हैं, तो अब जब इस तरीके के खर्चे अगर आप जब बच्चों से बिया कर रहे हैं तो उसकी रिसीप्ट देनी चाहिए। माँ बाप आखिर पढ़ाई भी देख रहे हैं, बच्चे का प्रोजेक्ट भी देख रहे हैं, अपना काम छोड़कर बच्चों पे ध्यान देना ये सबसे बड़ा काम आज का है। पढ़ाई से ज्यादा बच्चे आजकल प्रोजेक्ट में ध्यान दें। दुनिया भर के प्रोजेक्ट लगा दिए हैं। अब आप पांचवी छठवीं के बच्चा क्या प्रोजेक्ट करेगा, करना माँ बाप को पड़ जाता है। अब उसमें भी अगर ना करो तो बच्चों को डराएंगे कि नहीं तुम्हारे मार्क्स काट देंगे, ये कर देंगे। बच्चे बेचारे आके माँ बाप को परेशान करते हैं। और टीचरों से अगर पूछो कि अरे मैडम आप पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे दो, इन सब चीजों को छोड़िए, बोलते हैं नहीं सर ये तो हर जगह पे यही चल ही रहा है, बच्चों के ग्रोथ के लिए, बच्चों के इसके लिए उसके लिए। मैं बोला ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। माँ बाप कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, वो कुछ एक्शन ले नहीं सकते, चाहे स्कूल हो चाहे टीचर हो, किसी के खिलाफ भी। तो जी ऐसी व्यवस्था हो चुकी है आजकल हमारे स्कूल और कॉलेजों में भी। जी जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी इस प्रतिक्रिया के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल स्कूलों में इतनी ज्यादा फीस हो गई। अदर इसके जो आवश्यक जो फीस है वो तो लेते ही है, ट्यूशन फीस हो गई, किताबें, यूनिफॉर्म, वन परिवहन, इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजों पे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अबैकस हो गया, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो गई, जो हो गया, इन सब चीजों पे जो है, काफी कराटे, इन सब पर जो है वो लोग फीस लेते, हेल्थ फीस तक लेने लगे। हेल्थ फीस का क्या अर्थ होता है, मुझे ये समझ नहीं आया कि आप हमारे बच्चों के माँ बाप हैं, कि आप हमारे बच्चों की बीमारियों का इलाज करते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं आप? इससे तो अच्छा है कि हम आप हमारे बच्चों के माँ बाप आप ही बन जाए, वहीं रख ले बच्चों को, खिलाए पिलाए नहलाए सब कुछ। तो ये जो चीजें हैं ये काफी एक्सट्रीम है। और जैसे कि भारतीय राज्यों में तो जो स्कूल फीस की वृद्धि में रोक ही है, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के नाम पे जो है काफी सारी फीस चार्ज करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से चारू गुप्ता जी, जो कि एक होम मेकर है और शिक्षिका भी रह चुकी है। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। धन्यवाद अंजू जी। जी धन्यवाद जी अंजू जी। जी, बहुत स्वागत है आपका। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी सरोज शर्मा जी को, जो कि जयपुर से हैं और व्यवसायी है। भी जितने भी चैनल पे उपस्थित लोग हैं सभी का मेरा नमस्कार। और बाकी सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए, हम्म। सभी के विचारों से मैं सहमत हूँ। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि जो एक परिवार, संपन्न परिवार है, वो तो अपने बच्चों का फीस भी दे सकता है, हर चीज वेयर कर सकता है। लेकिन जो संपन्न नहीं है, जिसका इतना ही मतलब उस इतना किसी की सैलरी नहीं है, किसी के पास इतना व्यवसाय नहीं है कि वो अपने बच्चों को मनचाहा पढ़ा सके, उसके ऊपर जो बच्चे 12th तक पढ़ने के, 12वीं क्लास पढ़ने के बाद अगर कोई कोर्स करते हैं तो उसके ऊपर अपने जो के अंदर, भारत के अंदर जो टैक्स लगा रखा है, जीएसटी टैक्स लगा, वो टैक्स बहुत ज्यादा है कि बहुत बच्चे अपने मनमानी अपना कोर्स नहीं कर सकते हैं। उस पे भी बहुत ध्यान देना होगा। बाकी क्योंकि मेरे घर में हमारे परिवार में मेरी खुद जो मदर इन लॉ थी वो प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर है। मेरा भी एक अच्छा बहुत लेवल है एजुकेशन का। लेकिन हम ये चाहेंगे कि राजस्थान का आपको पूरा इंडिया के मालूम होगा कि राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है एजुकेशन के मामले में। राजस्थान का एजुकेशन बहुत, और फीस का रहा तो फीस का तो जब तक हम सब लोग मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे ये कभी कम नहीं होगा। आज हम लोगों ने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी, आज के हर बच्चे को स्कूल में टीचर सिर्फ पढ़ाती है, हम्म। नाम के लिए पढ़ाती हैं, फिर हमें ट्यूशन के लिए भी भेजना पड़ेगा। तो फिर पेरेंट्स कहाँ तक बेयर करेंगे, माता पिता कहाँ तक बेयर करेंगे? उनका खान पीन भी है, कपड़ा भी है। अगर इस तरह से अगर शिक्षा पद्धति अगर इतनी महंगी होती जाएगी तो शिक्षा का स्तर तो नीचे गिरता जाएगा ना। जबकि आप आउट ऑफ इंडिया में देखें कि शिक्षा कितना कम, मतलब उसका फीस वगैरह कितनी कम है वहाँ के बच्चों के लिए। लेकिन हमारे भारत के अंदर तो व्यापार बना दिया है शिक्षा। शिक्षा नहीं है, शिक्षा व्यापार है। और बच्चे जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते। तो इसलिए हम सभी लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी इस पे।
और इस चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहूंगी कि हम जितने भी लोग उपस्थित हैं, अगर हम एक एक जना मिलके 100 लोगों को भी अगर ये प्रेरणा देते हैं और अगर हम लोगों को मैनेज करते हैं तो इस चीज पे शायद आवाज उठ सकती है। तो इसे यही कह के धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद सरोज जी। आपने अपनी बातों की, अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से एक बात पर और ध्यान आकर्षित किया है कि जब स्कूलों में पढ़ाई कराई जाती है तो फिर एक्स्ट्रा जो है ट्यूशन, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। ये भी आपने सच कहा। तो हमारे साथ चारू गुप्ता जी हैं, उनको बुलाते हैं। चारू जी, आपने अभी जो डिस्कशन सुना और जो हमारा विषय है, तो जी ये आपसे पूछना चाहूंगी कि किसी प्राइवेट स्कूल की फीस जो होती है वो मिडिल क्लास की कमर तोड़ रही है, उनको कंगाल बना रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी अंजू जी, ये टॉपिक जो है आज बहुत ही गंभीर विषय बनता चला जा रहा है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं हम्म। वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए इतने नहीं है कि वो इतनी इतनी फीस दे पाए। ठीक है। और मैंने देखा है दिल्ली में, दिल्ली से ज्यादा फीस गुड़गांव, हरियाणा के क्षेत्र जो है, हरियाणा का गुड़गांव मिलेनियम सिटी हो चुका है आज की डेट में। और वहां पे फीस का इतना बुरा हाल है कि मैं आप बता नहीं सकती हूँ। मतलब दिल्ली से कहीं ज्यादा यहाँ पे फीस है बच्चों की स्कूलों में। आप सोचिए, मतलब 11th 12th की फीस ही 5.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख फीस है। अब आप सोचिए मिडिल क्लास फैमिली, अगर दो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है और बच्चा एक ही है आज की डेट में, तो वो लोग तो बेयर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ फैमिली है पूरी, जहाँ पे पेरेंट्स भी हैं और दो बच्चे भी हैं और वर्किंग पर्सन एक ही है फैमिली में, तो वो कैसे और गुड़गांव में ही रह रहे हैं, तो वो कैसे बेयर करेंगे कि बच्चे को अच्छी शिक्षा भी देनी है और अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना है। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना हो गया है, अगर बच्चा छोटे क्लास में छोटे स्कूल में पढ़ रहा है तो वहां पे क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा सा सोसाइटी में रहो या कहीं पे भी सोसाइटी के हिसाब से अब आजकल ये होने लगा है कि आप अच्छी बड़ी सोसाइटी में रह रहे हो तो बड़े स्कूल में पढ़ोगे। और अगर वही सोसाइटी के बच्चा अगर किसी छोटे स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा नीची निगाह से देखा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर वर्किंग पेरेंट्स दोनों हैं तो आप अच्छे स्कूल में और इतनी फीस के साथ आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। अदरवाइज फिर बच्चा ऐसे ही रहेगा कि छोटे जी। स्कूल में पढ़ना है तो ठीक है। नहीं, बस मेरा कहना वही है कि प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे हैं। जी। उसके अलावा स्कूल की फीस के अलावा भी ट्यूशन फीस देनी पड़ती ही है, क्योंकि स्कूल में इतना नहीं फ्रैंकली पढ़ाया जाता। बच्चों को हम्म। लगता है कि हमें ट्यूशन भी पढ़ना चाहिए, और ट्यूशन की फीस भी आजकल आप सोचिए 10,000 रुपये महीना से कम कहीं ट्यूशन क्लासेस नहीं चल जी। रही हैं जी, आजकल। बिल्कुल। मतलब पेरेंट्स स्कूल की फीस दें, वो अलग दें, उसके अलावा ट्यूशन की फीस अलग दें, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं जो कि आजकल हर पेरेंट्स डालना चाहता है कि चलो बच्चा बैडमिंटन सीखे, बच्चा भरतनाट्यम सीखे, कुछ भी एक जी। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, तो उसके लिए फीस अलग है। तो आप सोचिए एक पेरेंट्स जो है सिर्फ एक बच्चे को पालने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए ही, कि चलो समाज में उठने बैठने लायक करने के लिए, एक पेरेंट उसकी कमर टूट जाती है उसको बिल्कुल। पढ़ाने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए। बिल्कुल सत्य कथन, आपने बिल्कुल सही कहा चारू जी, की कमर टूट जाती है माता पिता की। तो आपकी जी बात से सहमत होते हुए मैं बढ़ूंगी प्रीति सक्सेना जी की ओर। जी प्रीति सक्सेना जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद अंजू। सबसे पहले तो मैं ये रेडियो हिंदुस्तान मंच को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इस विषय पर बात करने के लिए कहा। और हम सभी गण्यमान अतिथियों का स्वागत करते हैं। नमस्ते। तो आज ऐसा गंभीर विषय है कि वाकई जो आम आदमी है, आम लोग, आम अभिभावक जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं हम्म। वो टूट जाते हैं। इतनी महंगाई है, मिडिल क्लास लोग, मतलब हमारी जो एक मीनल गोयल नाम की सीए है, उन्होंने आंकड़ों के रूप में बताया है कि 40% से 80% बच्चों की फीस में चली जाती है। जो आम आदमी की सैलरी होती है उसमें से 40% से 80%
बच्चों की फीस तो देनी पड़ती है और आम आदमी का बजट हिल जाता है। जो फंड हम मतलब हमारे रिटायरमेंट के लिए या घर बनवाने के लिए सुरक्षित किया जाना चाहिए, वो हम लोग की रीढ़ की हड्डी उनकी फीस अदा करते करते टूट जाती है। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की है, मुझे याद है कि सरकारी स्कूलों में चाहे जो सेमी सरकारी स्कूल होते थे, हम लोग जो बुक्स पढ़ते थे, जो यूनिफॉर्म होती थी, वो हमारे छोटे भाई बहन भी पढ़ते थे या पड़ोसी भी उसका लाभ उठाते थे, शिक्षित होते थे। और वो कोई कम शिक्षा हम लोगों ने नहीं पाई या उस टाइम के लोगों ने नहीं पाई। तो हमारा यही कहना है कि जो हम लोग जैसे सरकारी स्कूलों के लोगों में कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होता है, वैसे ही प्राइवेट स्कूलों के यूनिफॉर्म या ट्रांसपोर्टेशन या और भी चीजों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। वही होना चाहिए जो कि सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों के लिए हमारा यही कहना है। और ये मतलब जो पर्सनली ट्यूशंस देना वाला कल्चर स्टार्ट हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए कि उसकी जरूरत ही हमें ना पड़े। और जो टीचर्स को तनख्वाह दी जाती है, सैलरी दी जाती है, तो बच्चों की फीस तो लोग खूब बढ़ा देते हैं, खूब, इतनी दूनी तिगुनी। और टीचर्स को तनख्वाह वही नॉर्मल बिल्कुल, तो उससे बेस्ड होना चाहिए। जितने बच्चे हैं, जितनी फीस है, उसके हिसाब से टीचर्स की क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, दिन भर उनका इसी माथा पच्ची में जाता है। और फिर एग्जाम आते ही सिग्नेचर और ये कॉपी चेकिंग, ये वो रिजल्ट बनाना। तो उनके मेहनत का उनको पूरा हक दिया जाना चाहिए सैलरी के रूप में, क्योंकि उनको बहुत कुछ करना पड़ता है उस सैलरी से। तो जी उनकी मेहनत का भी ध्यान रखना चाहिए। और जी बच्चों बच्चों पे तो मानसिक दबाव पड़ ही रहा है, अभिभावकों पे भी बहुत दबाव पड़ता है कि एक तो वो एक अपनी सैलरी से ट्यूशन फीस, अरे स्कूल की फीस दे ही रहे हैं, ऊपर से उनको ट्यूशन का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है। तो बस यही गुजारिश है कि वो अपने स्कूलों में इतनी पढ़ाई अच्छी करवाएं, सब बच्चों पे ऐसे ध्यान दें कि उनको ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। थैंक यू। जी, बहुत धन्यवाद प्रीति। आपने बिल्कुल सही कहा। जो बात सरोज जी ने भी कही कि प्राइवेट ट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती जब स्कूलों में इतनी फीस ली जाती है। तो सारा जो होमवर्क जो होता है और जो पढ़ाई होती है वहीं से पूरी होनी चाहिए। अब मैं आऊंगी पारिजात जी के पास। सर, मेरा अनुरोध है आपसे कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्कूलों की इतनी फीस है, जो कि कई स्कूल होते हैं कि आईबीडीपी और कैम्ब्रिज पाठ्यक्रमों के माध्यम से कहते हैं कि हमारी फीस जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो उनकी शिक्षण पद्धति होती है, शिक्षण प्रशिक्षण वैश्विक मानकों के हिसाब से नहीं है। और जैसा कि इतनी फीस तो शायद दुबई और सिंगापुर के स्कूलों में भी नहीं होती होगी, जबकि उधर जो लोग जो पेरेंट्स रहते हैं उनकी जो खुद की सैलरी होती है वो जो जो इंडियन दंपत्ति होते हैं, भारतीय दंपत्ति, उनसे 5 गुना अधिक ही होती है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी धन्यवाद। विचार देने के लिए आमंत्रित किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात से ही शुरू कर देते हैं कि अभी एक सर्वे आया है, उसमें साफ साफ दिखाया गया है, और उस सर्वे से भी आगे जाकर के चारू ने हमें बताया। हमको सर्वे से पता चलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी स्कूलिंग इंडिया की है, उसमें जी भी सबसे ज्यादा महंगी फीस दिल्ली की है। चारू ने बताया नहीं, दिल्ली से भी ज्यादा महंगी फीस गुड़गांव की। कमाल है भाई साहब। गुड़गांव सबसे महंगा दुनिया में पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने के मामले, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद मुंबई, उसके बाद दुबई, उसके बाद सिंगापुर, और सबसे नीचे न्यूयॉर्क। मैं लंदन की बात करता हूँ, लंदन में मेरी बेटी ने पढ़ाई की, मैं लंदन में था। फ्री में एजुकेशन, फ्री में हेल्थ हेल्थ चेकअप है, ट्रीटमेंट है, न्यूट्रिशन है। कल्याणकारी स्टेट किसको कहते हैं? आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए आप सरकार बने बैठे हैं या जान लेने के लिए बैठे हैं? वही वाली बात याद आ गई जो अभी हमारे भाई कह रहे थे। उसके पहले हमारे दो वक्ताओं ने कहा, प्रीति ने भी, राम जी ने भी, और चारू ने भी, कि कमर तोड़ देती है
आज की फीस अभिभावकों की, बिल्कुल मांग है कि सरकार हमारी कमर का फ्री में इलाज करे पूरे देश, क्योंकि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो कमर तो टूटेगी, ठीक है ना। लेकिन कमर होनी भी तो चाहिए। आपने वो फिल्म देखी है? अब कमर बची ही नहीं है, ठीक है ना। कमर इतनी इतनी तोड़ी गई है, इतनी तोड़ी गई है। जिन बच्चों को पढ़ा पढ़ा करके जो बच्चे बड़े हो गए वो तो माँ बाप बड़े खुश हैं, गंगा नहा लिए। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए। वो फिल्म देखी होगी आपने, मिस्टर नटवरलाल। अमिताभ बच्चन, बिल्कुल अमिताभ बच्चन वाले स्टाइल में बीच में खड़े, दांत जकड़े हुए हैं उनके, और हाथों से पकड़े हुए 4 6 8 घोड़ों पर बैठे हुए लोगों ने उनके गले पे फंदे खींच रखे अलग अलग तरह से। ये अमिताभ बच्चन नहीं, ये देश का अभिभावक है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। 8 तरह से उसके गले पर फंदे पड़े और खींचे हुए, और वो कोशिश कर रहा है कि जिंदा रह जाऊं, बच्चों को पढ़ा भी सकूं और जिंदा भी रह जाऊं। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। स्कूल की फीस देंगे, देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को निकाल देंगे। ट्यूशन की फीस देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा फेल हो जाएगा। ड्रेस की फीस स्कूल से, नहीं तो बच्चे को बाहर कर देंगे, नंगा भेज देंगे बच्चे को। स्कूल की फीस, ड्रेस की फीस स्कूल से वसूल। किताबों की फीस, हाँ, नहीं तो कोई किताब नहीं दी जाएगी, बच्चा स्कूल नहीं आएगा, किताबें हमसे लेनी पड़ेगी वो भी। अच्छा जी, और क्या? जूडो कराटे अंजू ने बताया, फुटबॉल उसके अलग से पैसे। अच्छा जी, और क्या? हेयर कट का भी करवा दो, सुबह उठ के दातुन भी करवा दो हमारे बच्चे को, क्योंकि नाश्ता तो देते हो, कई स्कूल देते ही है। हम लोगों के लिए भी इंतजाम कर दो, सुबह आके नाश्ता कर लिया करें। हेयर कट खोल दो, हम लोग सब अभिभावक लोग हफ्ते में एक दिन आके हेयर कट करा लिया करें। और भी स्पा वगैरह का भी इंतजाम। भाई, एजुकेशन है कि करप्शन है? देखिए, दो हिस्सों में खेल चल रहा है। एक तो अभिभावक है अमिताभ बच्चन बन करके, दूसरी तरफ स्कूल है घोड़ों पे सवार होकर के, गले में फंदा डाल के खींचने वाले। उस तरफ क्या चल रहा है? एजुकेशन एंड करप्शन। इस तरफ क्या चल रहा है? शिक्षा और भिक्षा। मेरा एक दोस्त पत्रकार है, उसने अपनी बेटी की शिक्षा के लिए भिक्षा ली। शिक्षा के लिए भिक्षा, इससे दुखद बात क्या हो सकती है? उधार लिया है। अब उस 6,000 की बिजली कटने वाली है उसकी, 6,000 नहीं है। मुझसे कहा, मैंने कहा यार, मेरी 2 बच्चों को पढ़, तेरे 6,000 का इंतजाम कर दूंगा मैं, ठीक है, फिर मेरी बिजली कट जाएगी, फिर मुझे भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी। आपको बता दूं, शर्म नहीं है? पता नहीं कोई 2 साल बेटी को बिठा के रखा घर पर, क्योंकि उसको कॉलेज में पढ़ाने के पैसे मेरे पास नहीं है, मेरी सैलरी से हो नहीं। शिक्षा देनी है तो भिक्षा लेनी है। चौराहे पे बैठो, बोर्ड लगाओ, मैं अभिभावक हूँ, लोग पैसे अपने आप डाल के जाएंगे भाई साहब, चिंता की बात नहीं। कोई बेइज्जती नहीं है, इससे बड़ी बेइज्जती क्या? बेटा आपकी तरफ देखे, आज भी फीस ले रही पापा, रोज कहते हैं वो नहीं जाऊंगा स्कूल। बेटे की नजर में भी तो गिर गए। ज्यादा दुख तो यह है कि बेटे की नजर में भी गिर। टीचर फोन करके बोल रहा, क्या बात है मिस्टर गुप्ता, दोगे कितनी फीस दोगे या निकाल दे हम? नहीं नहीं भाई साहब, हो जाएगा, इस हफ्ते में चेक ले लो, चेक ले लो, मैं 2 दिन बाद आपको बोल दूंगा तब डालना, अभी मत डालना। ये सब नहीं चलेगा, कैश में आके देके जाओ। अच्छा जी, ये सब भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार हमारे हित के लिए एजुकेशन पॉलिसी लाएगी, लेकिन नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएगी, लेकिन न्यू फीस पॉलिसी है क्या? दुनिया में अगर हम भारत में करें, पहली बार बोल रहा हूँ रेडियो हिंदुस्तान पर, आप चेक चेक करो, आंकड़े निकालो, इस देश में सुसाइड करने वाले लोगों में कितने अभिभावक? इस देश में साल भर में जितने सुसाइड होते हैं उसमें अभिभावक कितने? इसकी, इस देश में साल भर में कितने लोग पागल हुए हैं उसमें अभिभावक कितने हैं, पता करिए। इस देश में डिप्रेशन में कितने लोग इस साल में आए हैं उसमें अभिभावक कितने हैं, पता करिए। इस साल में माता पिता और बच्चों के बीच जो झगड़े हुए हैं उसमें बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक वाले परिवार कितने हैं, ये पता कीजिए। तरह तरह की बीमारियों से घिरे हुए लोग जो साल भर अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, उनमें पता कीजिए कितने अभिभावक। क्यों? बताता हूं, आप सबको पता, फिर से समझाता हूं, आई रिफ्रेश योर मेमोरी। अमीर लोगों को कोई चिंता नहीं है, कितनी बढ़ा दो फीस, चैलेंज तुमको, जितनी बढ़ा दोगे उससे डबल दे देंगे। मेरा नाम अंबानी है और तेरा नाम अडानी है, पर सामने बैठा है दुखी लाल, धनिया राम, ठीक है। तो धनिया राम और दुखी लाल का जीवन ही दुख से भरा हुआ है, क्योंकि उनने अपने बच्चों को, उनने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। बच्चे क्यों पैदा? सरकार से पूछ के पैदा किए थे बच्चे? स्कूलों से पूछ के पैदा कैसे किया?
इसीलिए अब बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे, शादियां ही नहीं कर रहे, एक कर रहे, और उसमें भी माँ बाप कह रहे पता नहीं कब इसकी पढ़ाई पूरी होती, भाई गंगा नदी है, उसके बाद अपने ऊपर ध्यान देंगे, फिर हम लोग भी किसी दिन लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। चलिए असली बात पर आते हैं, सरकार को कोई फिक्र नहीं, मरते हो तो मर जाओ, तुम अभिभावक को बच्चे पैदा किए, कसूर तुम्हारा है। अब समझे, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज खुद सब लोगों इन्होंने विकास सरोज ने मिल करके आवाज उठानी पड़ेगी। वर्गीय मरता है, निम्न वर्गीय बच्चे को पढ़ाता ही नहीं है, और बिना पढ़ाई वो काम करने लग जाता है बेचारा, और अपने माँ बाप की मदद करता है। अमीर को कोई चिंता नहीं है, बीच का सबसे बड़ा वर्ग है मध्यम वर्गीय, और वो बहुत बड़ा पापी है। तो काफिर कहते हैं लोगों को, दूसरे धर्म वाले, तो वो मध्यम वर्गीय कोई कहते हैं, वो पापी, उसने बच्चे भी पैदा किए, वो अभिभावक भी बना है, वो भारत में पैदा हुआ है, ऐसी सरकार में, ऐसी स्कूलों के सामने, तो पाप उसका है, कसूर उसका है, उसका कुछ नहीं हो सकता। आवाज उठाने के लिए हम लोगों को अलग से सोचना होगा, आवाज कैसे उठाई जाती है, फिर हम लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। आज इस विषय पर आपने चर्चा की, मुझे बुलाया, मेरे मित्रों को बुलाया, धन्यवाद तंजू आप। बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही, और ये बात आज तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके, लेकिन अगली बार हम इसका समाधान क्या निकालेंगे, इस क्या आवाज उठाएंगे, किस तरह उसे हम साकार करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि ये बात सच है कि मिडिल क्लास या और जो निम्न वर्गीय, निम्न तबके के लोग हैं, उनकी भी कमर, उनकी तो टूटी हुई है पहले से। मैं इस बात में एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे यहाँ जो मेरी डोमेस्टिक हेल्पर आती है, वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करती है, 10 बजे अपने घर जाती है, फिर भी उसके पास पूरे महीने चलाने के पैसे नहीं होते बच्चों की फीस देने के बाद में। और एक बात और है, अगर बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी होती तो उन्हें एग्जाम्स के रिजल्ट नहीं दिए जाते। ये एक कड़वा सत्य है। और इसी तरीके से मुझे एक गीत भी याद आ रहा, उसकी जो 2 लाइन है बिल्कुल सही है कि माँ बाप आजकल ये कहते हैं, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो वो पीना ही पड़ेगा। और अभी का सबसे बड़ा जहर यही है। तो आज हम अपने इस विचार वार्ता का यहीं पे समाहार करते हैं। आप सभी आए उपस्थित अतिथियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आपने अपना अनमोल समय दिया और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में बस 30 मिनट में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान